दर्पण 24 न्यूज में मौजूद हूँ अभी जन स्वराज की पदयात्रा में। ये पदयात्रा लगभग 12 जिला को तय कर दरभंगा के क्योंटी प्रखंड में पहुंचा है। मैं अंदर का वो दृश्य दिखाने जा रहा हूं जहां पे जन स्वराज के जो सर्वे सर्वा है प्रशांत किशोर, वो अपनी इस टीम को लेकर के प्रखंड वाइज जिलों में जा रहे हैं और वहां की जन समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये भी सपना है कि आने वाले दिनों में सारी समस्याओं को इकट्ठा करके एक ऐसे पार्टी का निर्माण किया जाए जो पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की ना हो, बल्कि ये पार्टी सभी की हो और उस समय बिहार की समस्याओं का समाधान करे। और इसके अंदर का दृश्य दिखाते किस तरह से यहाँ जो यात्री हैं वो आते हैं, रुक ठहरते हैं, फिर ये जो टेंट है ये आगे दूसरे प्रखंड में चला जाता है। कुछ यात्री हम उनसे बात कीजिए। देखिए पूरा टेंट का लुक दीजिए। पुराने जमाने के प्रारंभिक जो टेंट हुआ करती थी उस तरह की ये टेंट बनी हुई है। ये 5 सेटों में ये टेंट का निर्माण किया जाता है। एक टेंट यहाँ लगा, दूसरा टेंट कहीं और लग रहा होगा। ये यात्री लोग हैं जो पैकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सोए भी हुए हैं। इनसे हम समझेंगे कब से चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं आप? जी नमस्ते, मेरा नाम पंकज कुमार है। ये अभियान 2 अक्टूबर 2022 भितिहारवा गांधी आश्रम से चल रही है। बिहार के अलग अलग जिला से होते हुए पहले पश्चिमी चंपारण में पदयात्रा हुआ। हम समझ रहे हैं पदयात्रा, आप चल क्यों रहे हैं भाई? इतना लंबे दिनों से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी का विचार, जन स्वराज का विचार ये है कि जो बिहार एक समय में पूरे देश भर के शासन को चलाता था पाटलिपुत्र से, आज एक समय में गौरवान्वित राज्य था। इस राज्य में न रोजगार है, न शिक्षा है, न किसी का मतलब यहाँ के लोग। चल रहे हैं, आपको मिलेगा क्या चलने से? हमारा सवाल यही है कि आपको क्या मिलेगा चलने से, क्यों चल रहे हैं? हम बिहार के हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उस व्यवस्था का लाभ हमें मिलता है। अगर इस व्यवस्था के माध्यम से अगर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सही करते हैं तो उसमें हमें लाभ मिलता है। अगर रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो उससे हमको लाभ होता है। हम बिहार के हैं, बिहार अगर ठीक है तभी तो हमको बिहार में सब चीज का सुविधा मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, वही हमारा लाभ है। कहाँ से, कौन जिला से? छपरा जिला से। छपरा से। कितने साल, आप कितने दिनों से आप चल रहे हैं? लगभग 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से चल रहे हैं। क्या अनुभव मिला चलने से? अनुभव तो अलग अलग जिला में, अलग अलग गांव में जाने पर तो ये देखने को मिला कि हर गांव के लगभग स्थिति मतलब समान और बहुत बदतर है। हर घर से, हर गांव से लोग बिहार से बाहर ही पलायन कर चुके हैं। किसी को यहाँ पर नहीं देखा गया कि उसको रोजगार कोई काम है, कि हर किसी के घर से लोग यहाँ बाहर। रोज कितना देर चलते हैं, कितना घंटा चलते हैं आप लोग? शुरू में हम लोग एवरेज था 20 किलोमीटर का, अब कुछ कम हो गया है, 12 का एवरेज है। 12 किलोमीटर का एवरेज है। अच्छा अच्छा। एक यहाँ बैठे हुए हैं प्रभारी जी, आप बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, क्या बात है? प्रभारी नहीं है। अच्छा अच्छा, लग रहा है मोबाइल के प्रभारी हम बता रहे थे। नहीं, चार्जिंग पॉइंट। ये बताइए मुझे, ये यात्रा में आप चल रहे हैं, आप समस्याओं को देखते समझते हैं, आखिर क्या महसूस हो रहा है? समस्या का निदान होगा, सिर्फ देख के रह जाइएगा? नहीं सर, निदान करने के लिए ही तो निकले हुए हैं। ये जो पूरी आप देख रहे हैं, ये जो व्यवस्था चल रही है, सिर्फ समस्या को जान के क्या होगा, इसका निदान करने के लिए ही निकले हैं। हर पंचायत में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, क्योंकि हर पंचायत की अलग समस्या है, हर ब्लॉक की अलग समस्या, हर प्रखंड की अलग समस्या। तो उसको समझेंगे नहीं तब तक निदान कैसे करेंगे? तो उसका जब निदान आएगा, जब समय आएगा तो निदान भी होगा। उसका एक डॉक्यूमेंट बन रहा है, जैसा कि आप जानते होंगे। हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव में से एक जो है ये है कि हम इसका निदान करें, और 15 साल का एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। उसमें जो जिस तरीके से हो सकेगा उस तरीके से चल रहे हैं। आप लोग चल रहे हैं, एक सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। किसी सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, हम व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं। ये पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है, कोई एक सरकार जिम्मेदार इसके लिए हो ही नहीं सकती। जो 30 साल से शासन चला आ रहा है, जो और 50 साल और पीछे जाइए, कहाँ बिहार कहाँ था और कहाँ आ गया है, कौन है जिम्मेदार? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिहार है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हर दिन लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है सोचता है कि यार यहाँ से निकलो, बस बिहार से भागो, वहां जाके कमाओ, वहां जाके रहो। आप पूरा देश भर में देख लीजिए, डेटा उठा के देखिए, सब तो बिहारी भरे हुए। राहुल गांधी चले थे पदयात्रा पर तो प्यार बांट रहे थे, आप लोग क्या बांट रहे हैं? हम लोग प्यार नहीं, हम लोग समस्याओं को जान रहे हैं और बिहार बेहतर करने का एक प्रयास है। हम लोग कुछ बांटने और ना कुछ लेने आए ना कुछ देने आए। अपनी जो जिम्मेदारी होती है, एक बिहारी होने की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए आए हैं।
एक बिहार एक हमारा, क्योंकि मिट्टी है, जन्मभूमि है, उसके एक कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए जो होगा वो किया जाएगा। यहाँ पे आप पदयात्री देख रहे होंगे दिन रात किस व्यवस्था में रह रहे हैं, आप कैमरा उठा के देख ही सकते हैं। हमारा घर इससे बेहतर ही होगा। सब छोड़ के आए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए हैं, कोई पत्नी को छोड़ के आया है, कोई बच्चे को छोड़ के आया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार को सुधारना, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रशांत किशोर जी सबसे आगे बढ़ के ले रहे हैं, तो हर बिहारी अपना कंधा लगा रहा है, जिस तरीके से लगा सकता है, जिसमें जो बल है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या करता है यात्रा जब रुक जाती है आपकी, कहीं ठहर जाती है किसी प्रखंड में, उसके बाद भी कुछ करते हैं या फिर आराम करने का निकल जाते हैं? आराम का समय का हम लोग काम देखिए, सिर्फ पदयात्रा, ये सिर्फ पदयात्रा नहीं है कि पैदल पैदल चल रही है, इसके साथ पूरा एक समाज को लेके चलना और एक व्यवस्था बनाई जा रही है। ये पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे, हर कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी, आप जैसे सुबह से देख रहे हो, कोई ना कोई काम में सब बिजी है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पदयात्रा रुक गई तो हमारा काम रुक गया। हमें जो लॉ जो है प्रशांत किशोर जगा रहे हैं, तो उसमें आहुति देने के लिए जो देना होता है वो चला रहे हैं, सब व्यवस्था में बिजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशांक हुआ। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं हूँ मुजफ्फरपुर से, लेकिन दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में रह रहा था, और बिहार को बदलने के लिए, मतलब अगर आप देखेंगे आज से मुझे 4 साल। यहाँ तो नेता आते हैं बिहार में खासकर अपने आप को बदलने के, अपना विकास करने के लिए। क्या विकास करने के लिए मुझे क्या विकास की जरूरत है? घर में सब कुछ है जो चाहिए। एक मध्यम वर्ग का परिवार से आता हूँ, घर में जो भी चाहिए होता है वो सब है, सब छोड़ के आए हूँ सर। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ बस चाहिए कि बिहार बदले। ठीक है, थैंक यू। शशांक जी थे, और भी हम टेंट के कुछ यात्री हैं, कुछ यात्री टेंट में ठहरे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। अब टेंट यहाँ से आगे निकलने वाली है। देखिए वो एक बुजुर्ग हैं, खाना खा रहे हैं। चलिए हम खाने पर ही कुछ बात कर लेते हैं। तैयार हो गए हैं, कहाँ निकल रहे हैं आप? यात्रा में, पदयात्रा प्रारंभ होगी। अब कहाँ निकलेंगे अभी? इसी प्रखंड में। इसी प्रखंड में? हाँ। कब से चल रहे हैं आप? हम तो चल रहे हैं चंपारण से। मतलब शुरू से चल रहे हैं? हाँ, नहीं 2 तारीख से नहीं, 27 तारीख से हम चल रहे हैं। मतलब 5 दिन बाद ना, 25 दिन बाद। 25 दिन बाद चल रहे हैं। थके नहीं आप? तो बूढ़े सूढ़े लग रहे हैं। हाँ, लगातार चल रहे हैं, और पूरा बिहार चलेंगे। पूरा बिहार चलना है? पूरा बिहार चल करके बिहार को करना क्या है फिर? इस काल खंड में जो व्यवस्था कभी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बनाई थी, जो व्यवस्था में कमी हो गई, तो फिर गांधी जी ने जिस व्यवस्था को बनाई थी, ये तीसरा व्यक्ति प्रशांत किशोर है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए समाज के मदद से एक नई व्यवस्था बनाने चले। खाना में चिकन मटन ना, यहाँ नॉन वेज, सादा खाना खाते हैं? बिल्कुल सादा खाना, यहाँ नॉन वेज प्रशांत भी नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं ना, लोग अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। ना, सवाल नहीं। चलिए ना, एक दिन सर रहिए साथ, हम भी देख रहे हैं, हम भी हाँ, तो 1-2 दिन साथ चलिए तो अंदाज मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू। आप कहाँ से हैं भाई? हम खगड़िया से हैं। खगड़िया। कब से हैं आप यात्रा में? हम भी 3 महीना हो गया है। पहले करते थे क्या? यात्रा में कैसे आए? हम पॉलिटिकल लाइन से पहले से हैं। कौन पार्टी में थे? कोई निर्दलीय में, खगड़िया में और बिहार में। चुनाव नाम लड़ रहे थे क्या विधायक? हाँ, लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे? कहाँ से? खगड़िया लोकसभा से। कब? 2019 में। और अचानक पीके जी, प्रशांत किशोर कैसे याद आ गया? पीके सर हमको बहुत पहले कांटेक्ट किए थे। हाँ। उसके बाद हम बाहर थे, फिर आगे ले, तो फिर कॉल किया गया, हम आए। इसलिए आगे हम निर्दलीय में 2019 में चुनाव लड़े थे। टॉप खगड़िया और बिहार में 40 लोकसभा में मेरा 3rd पोजीशन आया है, 51,847 वोट। 24 की तैयारी। और ये अब तो हाथ पड़ गया प्रशांत जी का, तो लगता है इस बार नौवा पार हो जाएगी। इनका तो है कि जिनका हाथ पकड़े आज तक हारे नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, ये जनस्वराज यात्रा जो हमको जैसे लग रहा है, हमारे जैसे व्यक्ति और विचार विमर्श वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, जो नॉर्मल है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो लोग को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम आए हैं, इनका आशीर्वाद रहेगा, हाथ पकड़े हुए हैं तो आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो है ना, स्वच्छ राजनीति होगा। इसमें मान के चले कि सही लोग, सही सामूहिक प्रयास जो है, तो सही लोग कौन होगा? जिस पर कि कोई मर्डर, अत्याचार, अपहरण या इस तरह का दबंगी आदमी नहीं हो, सोच उनका सही हो। टेंट नहीं, पूरे बिहार का। अच्छा। और सामूहिक प्रयास होगा सबके सरे, आपसे, हमसे, सबसे सामूहिक प्रयास होगा, और स्वच्छ लोग होगा तभी होगा। लोकसभा प्रत्याशी हैं इस बार? एकदम लड़ रहे हैं, 24 में लड़ेंगे। 24 में लड़ना है। क्या नाम हुआ? प्रियदर्शी दिन। खगड़िया से लोकसभा प्रत्याशी थे, इस बार भी होने वाले हैं जी। प्रियदर्शी जी 3री पोजीशन लाए थे, भावी प्रत्याशी जी। इस बार पूरा मन बना ले कि इस बार पार्लियामेंट में जाना ही है। इस बार जीतना ही है।
जितना ही है। हाँ, तो हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये पार्टी नहीं है कोई। निर्दलीय से तो बड़का बड़का नेता पप्पू यादव लड़ते थे कभी। अभी देखिए पिछले बार का शकील अहमद आपका मधुबनी है, कुछ सुनिए ना, 1 नंबर उनका था, 2 नंबर में पुतुल कुमारी है बांका का, कोई नेता के पत्नी थी, ऐसी जो जानकारी है। 3रा नंबर मेरा, आप बायोडाटा देख सकते हैं। तो अभी आप जो पूछ रहे कुछ लोग ये भी सोचते होंगे जनसुराज में चल रहे हैं, खूब मौज मस्ती होता होगा। जी नहीं, देखिए आदमी का 13 करोड़ आबादी है बिहार में, जैसे सुन रहे हैं, तो 13 करोड़ दिमाग है। अब सर जो सोच रहे हैं, सर भी बहुत तरह के बात सोचे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो वो भी है। तो सर जो से सोचे हैं और बहुत लागे सोचे होंगे, लेकिन इनके तो मतलब किया हुआ काम सबके नजर में है ना। 9 मुख्यमंत्री बनाए, 1 प्रधानमंत्री बनाए, और सबको बनाए कहे कि हमको बिहार में ये सब चीज की व्यवस्था, लेकिन बिहार में कोई नहीं ला रहा। तो ये देखिए हमारे साथ प्रियदर्शी थे, ये लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं पिछली बार, इस बार भावी प्रत्याशी भी हैं। कह रहे थे कि तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर था इनका, निर्दलीय से लड़े थे। इस बार इन्होंने ठान लिया कि अब की बार जब प्रशांत किशोर के साथ ही चल रहे थे, इनका मनोबल इतना बढ़ा, ये कहते हैं इस बार हमें सांसद में पहुंचना ही है। फिलहाल हम पूरा दिखा रहे थे कि प्रशांत किशोर जब चलते हैं, जब ठहरते हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है, कैसे लोग वहां रुकते हैं और क्यों लोग जुड़े हुए हैं इससे, ये भी समझने का। लोगों ने कहा कि बिहार को बदलना है और बदलने में कुर्बानी देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की कुर्बानी ही रंग लाती है। फिलहाल ये पूरी वीडियोस कैसे लगी कमेंट में बताएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए एमएच खान मिलते हैं किसी अन्य टेंट हाउस से। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।